people. I'm connecting my speaker. Will take a couple of minutes or maybe less than that. Just give me some time. Good evening, sir. Good evening. Guys, can you hear me? Oh, now we can hear you too, I guess. Yep, everything is fine. Let's get started. I can't hear your voice, sir. All right. Now you can. Yes, sir. I asked you to do some exercises at home, right? Let's check. Good morning. Go on. Good Let's morning. check the Lovely good day. morning. Lovely day again. Go on. Next. It's really warm for the time of Yes, year. it's really warm for the time of year. क्या बोला तानी तुमने क्या बोला अभी जो बोला है तुमने इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर व्हाट डज इट मीन क्या बोला इसका क्या मतलब हुआ इस साल का इस साल का सबसे अच्छा ऐसा वक्त। कहाँ लिखा है ऐसा कहाँ लिखा है ऐसा कहाँ लिखा है ये जो कंक्लूजन निकाला तुमने ऐसा कहाँ लिखा है मनमर्जी मनमर्जी भाई कोई और कुछ बोल दे भाई कोई और भी कुछ बोल दे कोई बोल दे ना कि इस साल का ये दूसरा सबसे अच्छा दिन चलो ठीक है एक Good ने कहा evening, सबसे sir. अच्छा मैं कहूँ दूसरा सबसे अच्छा जाफरी गुड गुड इवनिंग बेटा तानी यू हैव टू वैल्यू वर्ड्स ओके यू हैव टू वैल्यू वर्ड्स जो शब्द हैं उनको वैल्यू करोगे आप तब तो जानोगे क्या हुआ इसका मतलब सो Jishan, you also read the sentence, right? It's really warm for the time of year. Explain what it means. You are inaudible. You are inaudible. We cannot Yes, hear sir. you. Now it's Uh, fine. Yeah. Go on. हर साल की तरह हम्म, Okay, tell me if this conversation is okay. Who would like to explain this sentence? It's really warm for the time of year. Anybody? Somebody? Please. I beg you. Please explain. Okay, first of all, I will tell you that you have studied this, okay? तुम पढ़े हो, लेकिन याद नहीं रखे हो, okay? Let me show you where it was.
देखो, the weather is quite warm for May. The weather is quite warm for May. Page number 116, unit 11. Unit 11, guys, unit 11. So 1 month before you joined this class, elementary course, 1 month before the elementary course finished, we read this line. The weather is quite warm for May. फॉर लगाने का बहुत अच्छा इंग्लिश में एक पैटर्न बनता है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स. ओके, मई के लिए मौसम गर्म है, मतलब मई में जो नॉर्मली इतनी गर्मी नहीं होती, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी गर्म है. उस हिसाब से देखा जाए तो द वेदर इज क्वाइट वार्म फॉर मई. मई के हिसाब से गर्मी काफी है, अच्छी है, खासी है. द वेदर इज क्वाइट वार्म फॉर मई. खुश हैं वो लोग, मई के हिसाब से अच्छा है मौसम. अभी आपने पढ़ा इट्स रियली वार्म फॉर मई के जगह क्या लिखा है? फॉर द टाइम ऑफ ईयर. इट्स रियली वार्म फॉर मई पढ़ा था आपने, इट्स रियली वार्म फॉर मई. अभी उसका एक्सटेंशन देखो, इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर. इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर. नाउ जिस समय बातचीत हो रही है ना, उस समय जो मौसम हर साल होता है, उस हिसाब से अच्छा खासा गर्मी है, बढ़िया है, बढ़िया है. Hey, good morning. Good morning. Lovely day again. इंग्लैंड में नॉर्मली कब बोलते हैं lovely day? When it is the sun is shining or when the sun is not shining? When the sun is shining, right? They say it's a lovely day. Right. It's really warm for the time of year. मतलब साल का जो समय है ये वाला, उस हिसाब से अच्छा है मौसम. अभी बताओ, आप बोलते ना, आप भी हिंदी में बोलते हो ऐसे, आप अपने मदर टंग में ऐसे बात करते हो. इस समय इतना ठंडा कहाँ रहता है? ये लाइन बोला होगा तुम लोगों ने. इस समय इतना गर्मी कहाँ रहता है जितना गर्मी पड़ रहा है इस बार. इस समय बोलने का मतलब क्या था? साल के इस टाइम, राइट. हर साल ये समय होता है, फरवरी हो, अप्रैल हो, जो भी हो, राइट. तो इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर. अब समझ गए कि अब क्या और एक्सप्लेन करूं मैं? Got it, sir. तानी वर्मा, डिड यू अंडरस्टैंड? साल का सबसे अच्छा दिन है ये. किधर लिखा है सबसे अच्छा दिन? सबसे वार्म दिन भी अगर बोलूं तो किधर लिखा है? वार्मेस्ट. वार्मेस्ट मतलब होता है सबसे वार्म. आपने पढ़ा होगा वार्मेस्ट, वार्म, वार्मर, द वार्मेस्ट. कैसे हुआ सबसे वार्म? ये लिखा है कि उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है. अभी अब इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ, उस समय भी करवाया था, फिर करवाता हूँ, ठीक है. जो लोग सिंसियर होते हैं ना, ध्यान से सुनते हैं, या तो रह जाती बात, या तो रिवीजन करते तो रहती है, दो में से एक बात. लिसन, यार तुम लड़की के हिसाब से काफी लंबी हो. मतलब लड़की के हिसाब से लंबी हो तो लड़के इतने लंबे हो, कोई खास स्पेशल नहीं है. लड़की हो तुम 5'8" भी काफी. लड़की 5'8" अगर कोई लड़की हो तो क्या माना जाएगा? मेरे हाइट की अगर लड़की हो 5'7.5" तो उसको क्या माना जाएगा? अच्छी खासी लंबी है, राइट. मुझे कौन कहता है कि मैं लंबा हूं? nobody cares, right? I'm just an ordinary guy, you know, not particularly tall. But if a girl is 5'7", then you will say, wow, you are quite tall for a girl. You are quite tall for a girl. मतलब क्या हुआ? For a girl मतलब क्या हुआ? हाँ, लड़कियां इतनी लंबी नॉर्मली नहीं होती हैं. How many girls you have seen my height? When you see 20 girls who are 5 feet 2-3 inches tall, then you see one girl my height, right? Maybe, right? So that's why you're quite tall for a girl. You're quite fit for your age. You're very fit for your age. मतलब क्या हुआ? You're very fit for your age. आप एज के हिसाब से काफी फिट हैं. मतलब आप 60 साल के हैं, 60 साल में ऐसे नॉर्मली नहीं रहता, बहुत फिट है. यू आर वेरी फिट फॉर योर एज. तो वी आर पुटिंग सम कॉन्टेक्स्ट हियर, some perspective here by adding these words for.
I have a very controversial example in my mind. I have a very controversial example in my mind. Let Go it on, sir. So be, will let it stay in my mind. कंट्रोवर्शियल चीजें मुंह से ना निकालने, तो आपकी जिंदगी अच्छी चलती है। आप रिस्क लेना कम करें, खास करके जब बहुत ज्यादा आप रिस्क लेने वाले रहे हैं तो। ओके, let me give you an easy example, simple example. Okay, यार, you are too heavy for your height. You are too heavy for your height. हाइट के हिसाब से तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। Okay? You are too clever for your age. You're too clever for your, yeah. You are I too am too you are witty very for my confident for age. your age. You're very confident for your age. All right? Yeah. I am too witty for my age. You are too Healthy, weak. healthy, fat. Healthy is not, अरे लल्लू लाल, अभी ना घुस के स्क्रीनवा में कनवा ऐठेंगे। हेल्थी मतलब फैट, ये बिहारी लोग का वोकैबुलरी है। हेल्थी मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ। You're not fat, you are slim, you are good, in a good shape, you are healthy, right? ये कह रहा फैट को हेल्थी, बिहारी बोलते हैं फैट को हेल्थी। ओके, बोलते Like me, बहुत sir. हेल्थी। Yes, Zafri is very fit, very healthy. Okay, You, sir. I'm not। 2 रन लेते हैं तो भाई रुक जा, you know, so I'm not fat, I'm not fit at all. Okay, um Sir, yeah, your age is 45 and you still play cricket. You are not fit. I want to bowl 30 deliveries back to back without getting tired. You are How very many? fit, sir. 30 30. I deliveries. want to do that. 30 deliveries back to back, running hard. I know it's not possible. Abhi, for 1 year, it's not possible. Maybe like Against me. against anybody. That's not the point. Against nobody, even if there are only stumps. I want that kind of stamina that I can bowl 30 deliveries without getting tired. Yes. You These need to days, switch to your after daily 4 routine. deliveries, the 5th one is full toss because I'm so tired. Okay, so it's really warm for the time of year. तो दोस्तों, तुम लोगों ने बस ऐसे ही पढ़ दिया उस सेंटेंस को बिना फील किए हुए। यही तुम्हारी कल की गलती थी, आज की भी गलती वही है, बिना फील किए पढ़ रहे थे तुम। तुमको जब महसूस ही नहीं हो रहा तो पढ़ क्या रहे हो? पूछते क्यों नहीं आते के साथ, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, ये लाइन पढ़े थे समझ नहीं आया। एक ने कहा गुड मॉर्निंग, दूसरे ने कहा गुड मॉर्निंग, लवली डे अगेन। तो फिर क्या आया? Yeah, it's really warm for the time of year. क्या बोला इतना सारा शब्द से? कोई भी और बात बोल के दिखाओ जो मैच कर जाए। नहीं मैच करा, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मैंने समझ लिया ये मतलब यही हुआ। और लोग खाली बोलना पसंद करते हैं। तो जब तक तुम उसको पढ़ते रहोगे, ऐसे मुंह से आवाज निकालते रहोगे, लिपसिंग करते रहोगे, तब तक सीखोगे नहीं। ये इन्वॉल्व होगा तो सीखोगे। इन्वॉल्व होता तो कहता है ये इसका मतलब क्या हुआ। तानी, क्या ये गलती है आपकी? जिशान, क्या ये गलती है आपकी कि आप लोगों ने इसको पढ़ दिया लेकिन आपने सोचा नहीं इसके बारे में, बोला क्या? जब आपको नहीं समझ में आए तो क्या आपको पूछना बनता है कि क्या बोला गया, कि आप उसको बैठे रहे कि नहीं नहीं ठीक है पढ़ गए समझ गया हो गया। इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर। सपोज इट इज नवंबर मंथ, ओके, एंड यू आर वेयरिंग अ स्वेटर, तो आप क्या बोलोगे? यार तो ज्यादा ही ठंडा हो गया नवंबर के हिसाब से यार। कैसे It's बोलेंगे? very cold. It's very cold It's very for cold. for November. November. It's very cold for November. November. नवंबर में स्वेटर नहीं पहने थे 10-15 साल तक, अचानक से हुआ ऐसा, ऐसे बोलेंगे ना। ओके, तो कुछ भी फॉर लगा के आप पर्सपेक्टिव दे सकते हो।
You know very little for your age. You know very little for your age. मतलब तुम बहुत कम You जानते हो know अपने very age को, less अपने according to उम्र के your हिसाब age. से। right? He knows too much for his age. He बहुत knows ज्यादा कम। Very too much much for according his to his age. age. हाँ, ज्यादा ही जानता है अपने उम्र के हिसाब से, इतना नहीं जानना चाहिए. You normally say this to a child who is 5, 6 years old, but he talks about adult stuff, you know? Then you say he knows too much for his Too much for his age. age. India won the Yeah. match by 10 wickets. India won the match by 10 wickets. 10 wickets. Yes, sir. Which match? Against Zimbabwe, T20. The fourth T20. Yeah, Okay, today was the fourth T20. yes. Zimbabwe won the first match, and after that, they have been just paying the price for winning that match. India said, India. "Why did you win? Why did you win?" It's like, एक थप्पड़ मारा किसने? अब तुम मारे जा रहे हो. मारा का है बे? तड़ाक, तड़ाक. मारा का है था तुम? So it's like India is saying, मारा का है था बे? Because we have defeated them 3 matches back to back, the second, the third, and the fourth, The third. and very comprehensively. We have defeated them very, very comprehensively. Meme banana, okay? काहे जीता था बे एक मैच ऐसे करके, okay? One guy is beating another guy, and the dialogue will be, काहे जीता था बे एक मैच? All right. Okay. Next. Pleased to meet you too. Can we move on? I guess Yes, I've sir. explained it quite well for you. It's really warm for the time of year. It's really warm for the time of year. For the time Really of year, warm the for the time of time year, जो of समय year. का जो साल का जो अभी टाइम चल रहा है, जो समय है, यानी फरवरी हो, नवंबर हो, जून हो, जो भी चल रहा है, उस समय इतनी गर्मी नहीं होती थी. इस समय ज्यादा है. इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम. बड़ी ज्यादा गर्मी है इस समय के हिसाब से. बोलते हैं ना, जून में इतना गर्मी नहीं होता था, ऐसे करके कुछ भी. अप्रैल में मान लो बहुत गर्मी आ गई, मार्च में बहुत गर्मी आ गई, तो क्या बोलोगे आप? यार मार्च में इतना गर्मी नहीं होता था. इट्स वेरी हॉट फॉर March. Yeah, for this time of year. Okay. Okay, moving on. और बहुत जगह लगा सकते हैं. Okay, बहुत जगह लगा सकते हैं. जैसे बोल सकते हैं, अगर किसने ये लाइन बोला किसी को तो कैसा लगेगा? योर इंग्लिश इज वेरी गुड फॉर अ बिहार शरीफ गाय. योर इंग्लिश इज वेरी गुड फॉर ए बिहार शरीफ गाय. क्या हुआ इसका मतलब? I don't एक know whether I should बिहारी feel happy or feel bad about it. Okay, if somebody says this to me, sir, your English is very good for a Bihar Sharif guy. ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आएगा मैं खुश हूँ कि बुरा लगे मुझे इस बात का. आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट? अगर नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, समझ रहे हो तो अच्छी बात है. सर, योर इंग्लिश इज वेरी गुड फॉर ए बिहार शरीफ गाय. इसको कहते हैं बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट. आंसर मुझे बुरा लगेगा यार. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वोंट फील हैप्पी अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट. या इसका मतलब जो देखने में लग रहा है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन है रियल इंसल्ट एक्चुअली. Yes. Sometimes people give you a backhand compliment. A backhand compliment is a compliment which appears a compliment on the surface, on the outside, but in fact, in reality, it is not a compliment. It is an insult. Okay. It's a backhand compliment. Okay. Your English is very good for a Bihar Shiv guy, sir. Okay. Don't try this with me. Class से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ. Okay, next. Yeah. अभी पक्का सर पक्का बोलेगा मेरे को, धीरे से बोलेगा, सर, your English is very good for a Bihar Shiv guy. No? Okay. Pleased to meet you too. Oh, sorry. Where were we? See you tomorrow. Yeah, what time in the coffee was? एक लाइन में कितना समय लगा दिया हम लोगों ने? Almost half an hour. Okay, almost 15-20 minutes we spent discussing that really warm for the time of year.
और इतना ही मैंने दिया था आपको यूनिट 11 में एलिमेंट्री कोर्स में। ऐसी सारी बातें अगर आपको याद नहीं है, go watch the recording of your class and you will see me explaining all these things in that class as well. इसका क्या मतलब हो रहा है कि चीजें अटक नहीं रही हैं कहीं। क्यों नहीं अटक रही हैं? एकदम सीधा सा फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया मैंने, एक वो वीडियो भेजा था ना, कितने लोगों ने चेक किया वो वीडियो लिंक यूट्यूब? फॉरगेटिंग कर्व, मैंने एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, फॉरगेटिंग कर्व, कि अगर आप कोई नई इंफॉर्मेशन आज सुनते हो शाम 6 बजे, कल 6 बजे 24 घंटे बाद आपके पास 60% उसका गॉन, 60% खत्म। नया इंफॉर्मेशन अगर आपके कान में आज गया है 24 आवर्स के बाद वो 40% रिटेन कर सकते हैं आप। कितना? हाफ, मोर देन हाफ इज गॉन। और अगर कोई 30 या 31 दिन तक उसको रिवीजन नहीं करते तो वो 0% बचता है आपके दिमाग में, यानी कि आपने कभी उसको सुना ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब बताओ, अभी वैसा ही लग रहा था कि नहीं आप लोगों को, कि आपने ये कभी ये सारी बातें सुनी नहीं थी? क्यों ऐसा लग रहा है पता? क्योंकि आपने उस क्लास को कभी रिवाइज नहीं किया, आपने कभी उस पर दोबारा सोचा नहीं कि आपने क्या सीखा था क्लास में। अब ऐसे कोई करे तो क्या ही होगा कि कोई चीज सिखाई जाए, मस्त चीज सिखाई जाए और आप उसको रिवीजन ना करें, दोबारा ना देखें, दोबारा सेंटेंस ना बनाएं, तो आप कैसे सीख जाओगे भाई? कौन सा स्पेशल जड़ी बूटी आता है भाई जिससे फिर आप सीखोगे? तो सभी लोग अपनी गलती से सीखें कि कोई नई चीज सिखाई जाए तो उसको रिवीजन करना जरूरी है। नया इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट रिटेन मोर देन 40% आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स में 60% चला जाएगा, आप सोच लो फिर बचा ही क्या आपके पास? लेस देन हाफ। तो रिवीजन इज अ मस्ट। मेक सेंटेंसेस, ओके? जाति पर सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है? और बस मस्ती कर रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। से दिस टू अ गर्ल, ओके? एक लड़की को बोलना, उसका पहले जाति पता कर लेना, उसके बाद बोलना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल फॉर ए XYZ कास्ट गर्ल। You are very beautiful for an XYZ caste XYZ. girl. Oh my goodness. आप उसको क्या बोल रहे हो कि इस जाति में तुम सुंदर हो, मतलब इस जाति में उतनी सुंदर लड़कियां नहीं होती, नहीं हो। तुम हो। इमोशनल डैमेज। ओके, मैं इतना खतरनाक एग्जांपल लेके बैठा हूं दिमाग में, मैं बोल नहीं रहा, कई लोग बुरा मान जाएंगे, जाने दो। ना ना ना, नो वे, बस दिल को बहला लो। जब ये चीज हो जाएगी ना मेरे अंदर कि मैं इतना बार बार बोल के भी वो नहीं बोलूं, तो आई विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई एम अ वेरी impulsive person. I'm a very impulsive person. I'm not stupid anymore. I'm 43 now, okay? I'm not 33 anymore, okay? I was stupid, I know. I was very impulsive. I still am, but I'm learning to control my impulse. मुझे परवाह नहीं होती थी, ठीक है? But ना, not anymore. No. जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके साथ बैर करना है, नहीं करना दोस्त, नहीं. Okay. So where was I? Impulsive, someone who works on their impulse, someone who acts on their impulse is called impulsive. Impulse means whatever comes to your mind without thinking about the result, without thinking about what could happen, you do it. You are impulsive, okay? So an impulsive shopper, an impulsive shopper has a lot of money in their bank account. Do they save a lot of money? No, they're impulsive shoppers. They go and they shop whatever comes to their mind. They don't think whether they actually need that thing. After buying, I'm an impulsive shopper as well. Okay. See you tomorrow. अब ये वाला अच्छा था ना? You are very beautiful for an XYZ caste girl. ताकि Yes. आप बहुत अच्छे समझ, आप नहीं भूलना, आप इसको आप मत भूलना प्लीज। पिछली बार भूले, don't forget this time, okay? Number 2. See you tomorrow. Yeah. About 9 in Yeah, the morning. about Yeah, About 9 9 in the o'clock. coffee the bar. coffee In bar. the coffee bar. Now, number 5, exercise 5. Which one? Fine, 9 How is do you good for me do? too. 9 is good for me too. 9 is good for me too. No problems. हाँ, एक बात बताता हूँ। मैंने वो बात करी Polish woman who spoke in her own tone.
अभी मुझे एक मेरा स्टूडेंट दिखा, he is also very similar. His name is Kashif Iqbal. Okay, and he is there in Saudi, okay, or maybe UAE, Dubai. And he has this attitude. He doesn't care. He reads his sentences in his own tone. Okay, and I know his intonation is not wrong, but he doesn't try to be like copy. आप लोग की तरह बिल्कुल नहीं करता वो copy style. He just speaks in his own way. And but his intonation is not wrong. He speaks when he knows what he's saying. Okay, so it's only the early times. He's just doing elementary course right now. But I am feeling very hopeful, very very confident about him. He will learn. Okay, ये प्रिटेंड करने वाली आदत हटाओ, ठीक है? महसूस अभी करके शुरू में ही करके डैमेज किया तुम लोग. इट्स रियली वार्म फॉर द टाइम ऑफ ईयर. मतलब कुछ पता नहीं, बस पढ़ दिए. काहे पढ़े भाई, काहे पढ़े? पूछना था. See you tomorrow. Oh, yeah, see you at 9 o'clock in the coffee bar. Yeah, 9 o'clock is good for me too. Yeah, no problems. How do you do? How do you do? How do you do? Pleased to meet you. How do you do? Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. This is a very formal, epic, British English introduction for the first time, Yeah. But don't learn. You are never going to use it. कोई फायदा नहीं. Don't use it. इनकी English की. English is modern language, international language. I don't care about their British. How do you do? Yeah. Thank you very much indeed. You're welcome. It's Thank no you very trouble much at all. indeed. It's You're no welcome. trouble at It's all. no trouble at all. Thank you very much indeed. You're welcome. It's no trouble at all. Number 5. But it was so kind of you to pay. But it was so kind of you. It was so to pay. kind of To pay. I'm so sorry, I can't come tonight. Nah, don't use the pencil in the class. Baua, if you don't want any scolding, don't use the pencil in the class. Bhai, I'm gonna damage you guys very badly. I'm telling you, okay? I can't handle this in this class. No. Bad habits must be given up first. If you don't give up your bad habits, you're not going to grow with your bad habits. Good English, sorry. You learn listening to me, but you do the exercise when you're alone. If you listen to me and if you listen to me and write, I'm gonna get really angry. I don't have patience with my pre-intermediate level students for those things which I've been telling you not to do for 6 long months. Okay, next. Almost a year, actually. Okay. I'm so sorry, I can't come tonight. Never mind. Never Perhaps mind, another perhaps time. another time. Never mind. Perhaps another time. Perhaps another time. Number 5. I'm free tomorrow Free night. tomorrow night. What about What that? about No, that? what about that? Tomorrow night. What about Yeah, that? good. What about that? वो ठीक रहे उसके बारे में मतलब वो ऑप्शन से सोच सकते हो. Okay. 6. Can you help me with this exercise? Of course. What's the Of problem? course. What's the problem? What's the problem? Can you help me with I this don't exercise? know. Of course. I don't know what this word What's the means. problem? I don't know what this. अच्छा, I don't फिर know से बता what रहा this हूँ. word अपना word काम means. अगर तुमने ईमानदारी से नहीं किया तो this really warm for the time of year तुम भूल गए. देखा तुम लोगों ने, खुद ही देखा. बस यूनिट 11 में वो लाइन लिखा है. It's really warm for May. साफ साफ लिखा. पढ़े तो थे ही तुम. अभी फिर वही चीज करना चाहते हो. Be my guest. पर मुझे मत कहना. Okay? जब तुम नई इंफॉर्मेशन को रिवाइज, it was your homework ना? It was your exercise at home. Why didn't you do it at home? Yeah. इसका मतलब तुम्हारे पास घर पे पढ़ने का कोई ना इंटेंशन है, ना पैशन है, ना रूटीन है, कुछ नहीं है. तीनों में से कोई होता तो काम हो जाता. तुम बिना एक्सरसाइज किए हाँ आ गए क्लास में. फाइन करो सब पे. Send the homework right now, otherwise I'll fine.
Just 30 seconds. Otherwise, I'm gonna find all the people who are not sending. और यही एक मार सीखोगे तो इससे भी नहीं, फाइन करने से भी नहीं, लेकिन कुछ तो नुकसान हो तुम्हारा. यस अदनान 50. अरे क्या सेंड करेगा? दिखाओ दिखाओ दिखाओ. यप. अरे भाई दिखाओ ना पहले. वेरी गुड. 50 रुपीज. लकी अली. Nah, no warnings for this kind of thing. It was simply, yeah, absolutely. अब फिर वही हो रहा है, देख रहे हो ना, फिर वही गलती जा रहे हो, जिस गलती का नुकसान उठाए. अरे तानी साथ में तानी, I'm already hungry. Don't do this, please. I asked you to send homework, not the photo of fruit next to the book. Sir, do we have to send in group? I've sent you personally. Doesn't matter. You sent it, and that's what matters. So who are the people who have not done their homework, guys? Give me your names. Sir, I was absent yesterday and you haven't Okay, sent the Ruqayya. recording. Yes, that's true. That's true. There was But I have nothing to that suggest. but I have done the page that you sent in the group. Good, beta. Very nice. Very good. Anybody else? Ravi Babu. Sir, I have done, but page number 18. Ravi Babu. हाँ सर. Ravi Babu is a repeat offender. He is a repeat offender. कैसे सिखवा रवि भैया? सर टाइम नहीं एक्सरसाइज मिला तो बनना नहीं करवो किया. सोच. हाँ फिर से. परसों आप परेशान थे, फिर कल क्या हुआ? लौट लाने चला गया था. क्या लाने चले गए थे? लौट. हाँ हम समझते पार्सल हैं. सर, फिर आप पार्सल. पार्सल लाने गए, फिर आप नहाए भी अभी नहीं होंगे. जस्ट आया हूँ. मॉर्निंग में हाँ 8 बजे निकला था. अभी जस्ट रीच हाँ. किया था, फिर नहा के क्लास होमवर्क में. कल रात में क्यों नहीं कर लिया आपने? रात में घर सुबह में में नहीं क्यों था. नहीं कर लिया? अच्छा चलिए ठीक है. 50 रुपीज पे कर दिया, आप सब घर पे रहने लग सर सीरियसली जाएंगे. घर में नहीं था मैं रात में. आई एम नॉट भैया सेइंग भैया के साथ बाहर गया हुआ था. आई एम नॉट सेइंग यू वर. मैं तो बस ये कह रहा हूँ ना कि आप फाइन जैसे सब देंगे ना, आप भी दे देंगे ना, उसके बाद देखिएगा सब चीजें सही होने लगेंगी. ट्रस्ट में, मैंने पहले भी ट्राई किया है ऐसा. पीपल डू नॉट वांट टू लूज मनी. बुरा लगता है लोगों को पैसा लूज करना, यू नो. हु एल्स? सौरभ. I am sending, sir. Sir, नहीं, यू आर seriously, नॉट I did सेंडिंग. not 30 get seconds have time. That's passed. why I'm not doing. 30 seconds have Yesterday I passed. did my homework. Sir, actually my internet is not working. Look. अरे छोड़ो, पढ़ाने के लिए हम ही मिले थे हैं. Sir, you can check. बताओ. हाँ. Yes. Saurav, have you sent me already? Yes, sir. Okay. Let's see. Okay, Saurav. Okay, Saurav. Saurav has done his homework. Exactly, he has. Sorry, Saurav, you don't have to pay. Okay. Saurav doesn't need to pay. एक कल किसने एक सेंटेंस लिखा था, he wants you to make the same efforts as he does. Yes, sir, it was me. I want you guys to make the same efforts as I do. जितने जोश, जितने एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई हुई चीज भी, आप पढ़ी हुई चीज को दोबारा नहीं पढ़ सकते, सीख सकते, रिवाइज नहीं कर सकते.
Let's see. Indeed, by the way, indeed is just an intensifier. If you remember, thank you very much, indeed. Remove indeed, nothing. Thank you very much. The same. Indeed just makes it stronger. What is indeed? Babar Ali, my teacher is very good indeed, right? Oh my goodness. Indeed is an intensifier. Just that's all. Lucky is very careless indeed. Lucky is very careless indeed. Okay, number 5. अच्छा एक चीज और पढ़ाना था. So was, so did आप लोगों ने किया तो फिर मुझे याद आया. I have to help you with something. Guys, अभी तक आप लोग वो फिगर आउट नहीं कर पाए. हेल्पिंग वर्ब के आइडिया. I used to or I did. Arish, you are here, and Sumit, you are here too. So you, what did you write, Sumit? Arish, कि तुमको ऐसा होता था, हम मेरे साथ भी होता था. What did you write, Arish, about Sumit? To Sir, I used to bunk school हाँ, exactly. too. भाई, I used to bunk school में verb क्या है? Used. Negative. I didn't used to. Question: Did you used to? इसमें be verb कब आ जाएगा भाई? कैसे आएगा भाई? Be verb. I was used to हो जाएगा. I used to से फिर. I went. I was went. I lived. I was lived. So Arish, you used to sir. bunk school. So did I. Yes. You used to bunk school. So did did I. You are learning English. So am I. आप सीख रहे हो इंग्लिश, हम भी सीख रहे हैं. You are learning English. So am I. Am क्यों? हम भी सीख रहे हैं. I am learning. Am वही वाला am. Okay. You didn't do your homework, Ravi. Nor did Sanjeev. मतलब nor did Adnan. अब यहाँ क्या है? आपने होमवर्क नहीं किया, रवि ने होमवर्क नहीं किया, अदनान ने भी नहीं किया. Ravi did not do his homework, nor did Adnan. Did क्यों? Ravi did not do his homework, nor did. I don't smoke, nor does my brother. I don't smoke, nor does my. There is a reason why the pre-intermediate class becomes longer, because sometimes students force me to teach elementary lesson one more time in their pre-intermediate class. Well, everything that I have taught, they ask me to teach those things as well. So add 2-3 months from the elementary course to this class as well. And this is why it takes longer. Okay. Anybody else who has not done their homework? Next. Yes, I am. Everybody else has done their homework. Can you help me with this exercise? Yeah, of course, no problems. What's the, tell me, what's the issue? I don't understand this. Okay, next. Can you help? Bye. Bye, see you later. Sentence from 5. Yeah, let's meet meet after class. after class. Yeah, let's meet after class. Okay. Yep. Bye. Have a good weekend. Thanks. Same to you. Thanks. Same to you. Thanks. Are you doing anything special, by the way? Are you doing anything special at weekends? Right. Sorry, I'm late. It doesn't doesn't matter. You're matter. here. It doesn't It matter. doesn't matter. You are matter. here now. I Yeah, missed the bus. I missed the I bus. missed the bus. I I missed missed the the bus. bus. जाफरी ड्रामेटिक टोन नहीं चाहिए. जाफरी आपका नेचुरल टोन चाहिए. नेचुरल जाफरी जो बोलता है वो टोन चाहिए. आई मिस द बस. जिस तरह से आपने बोला ऐसे आप नहीं बात करते. आप मेरे से बात कई बार की है, ठीक है? आप ऐसे नहीं बात करते. आप बोलते हैं आई मिस द बस. आप ऐसे बोलते हैं.
ठीक है, तो आप जो हैं वही बोलिए, आप बन के बोलिए जाफरी, कोई और बन के बोलिएगा तो जाफरी कैसे सीखेगा? In जाफरी my बन के mouth there जाफरी is something, sir. दैट व्हाटएवर, ना फिर भी आपका टोन मुझे पता है, आपने वो ड्रामेटिक टोन यूज किया एंड आई नो व्हाई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप कॉन्फिडेंस अपना लूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए आप ड्रामेटिक टोन यूज करते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आपको इमेजिन करना है कि आप ही हो, आप ही के साथ हो रही है बात, हर बार आपको ये महसूस करना है, ओके। चीयर्स, चीयर्स, Cheers. to your new Cheers job. to your new job. Job. Thanks. I'm really excited about it, but a bit nervous. अच्छा तानी, दोस्त पार्टी दी तुम्हारी, जॉब लगा उसको, पार्टी दी, खा रहे हो पी रहे हो साथ में, ऐसे गिलास उठाया, क्या बोलोगी दोस्त को? सामने बैठी है ना दोस्त तुम्हारी, गिलास उठाया क्या बोलोगी ऐसे? Yes. हाँ जल्दी बोलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग सामने बैठे हैं, मैंने पार्टी दी, मेरा जॉब लग गया, तानी मेरा जॉब लग गया, चल पार्टी करते हैं। हाँ बोल, वहाँ क्या बोलोगे? Yes. Yes. Yes to your new job. तो फिर वो टोन में क्यों बोली थी अभी थोड़ी देर पहले? ऐसे उठा के बोलती तुम ज्यादा से ज्यादा सामने, चीयर्स टू योर न्यू जॉब, चीयर्स टू योर न्यू जॉब, ऐसे करके हंसते बोलते चीयर्स टू योर न्यू जॉब। लेकिन तुमने क्या किया, ड्रामेटिक, चीयर्स टू योर न्यू जॉब। तुम लोग बंद करो ये करना और अपने आप को महसूस कराओ कि हम उस सिचुएशन में हैं, क्या हो रहा है वो। अच्छा एक बात पूछना है, कंफर्म करने के लिए मैं सही हूं कि गलत कर रहा हूं। तानी जब तुम बोल रही थी चीयर्स टू योर न्यू जॉब, क्या तुम अपने आप को एक रेस्टोरेंट में ऐसे गिलास उठाए हुए देखी, हाँ या ना? नहीं, तो फिर काहे के लिए बोली थी? वो उसी जगह But बोला जाता है, I उसके अलावा तुम कभी नहीं बोलोगे लाइन। किसी जगह तुम पार्टी में हो, चाहे ऐसे गिलास उठाए हो तभी बोल रहे हो, ठीक है। अब वहां 100 लोग भी हो सकते हैं और एक तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है जिसका नया जॉब लगा है, राइट, और तुम दोनों पार्टी करो। इट्स योर इमेजिनेशन, तुम्हारा खुद का इमेजिनेशन, जो चाहे इमेजिन करो, बट विदाउट इमेजिनिंग डोंट रीड द लाइन, यू डोंट हैव द राइट टू रीड द लाइन, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम reading without realizing where you are, why you are saying this sentence, but just saying the sentence. How many times do I have to tell you to be genuine with your learning, to be honest with your learning? 1.15. Please change your habits, guys. रोज एक बात बोलूंगा, चिढ़ूंगा फिर, आप समझते हो ना? Anybody repeats the same thing cannot say it with a smile. He has to be, Siri or Alexa or a software to repeat the same thing without getting angry. Alexa, stop. And who knows, even Alexa can one day get angry. अबे एक ही चीज काहे पूछते रहता है रोज? Who knows, maybe, So please. What was the audio file number? 1.15. 1.15. 1. Good morning. Good morning. Lovely day again. Yes, it's really warm for the time of year. 2. See you tomorrow. Yeah, about 9 in the coffee bar. Fine. 9 is good for me too. 3. How do you do? How do you do? Pleased to meet you. Pleased to meet you too. 4. Thank you very much indeed. You're welcome. It's no trouble at all. But it was so kind of you to pay. 5. I'm so sorry. I can't come tonight. Never mind. Perhaps another time. I'm free tomorrow night. What about that? 6. Can you help me with this exercise? Of course. What's the problem? I don't know what this word means. Okay, this person is a 7. native speaker of English, yes or no? Bye. Now, but still notice the way he's talking. Please listen, everybody. Pay Problem? attention. I don't know what... Of course. What's the problem? Can you help me with this exercise? Of course.
Did you notice how this person spoke? He is not a native speaker of English. 6. Can you help me with this exercise? Of course. Can you help me with this exercise? वो उसका है, तुम्हारा अपना होगा. उसका भी कॉपी करोगे फिर बेवकूफ बनोगे. जस्ट यू, आपको पूछना है भाई थोड़ा सा इसमें मदद करिएगा थोड़ा. कैसे पूछेंगे आप? जैसा आपका मन करता वैसे पूछे. कोई थोड़ी हम Can you डिसाइड help करेंगे me कि आप कैसे. with this exercise? आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसे पूछते हैं. प्लीज पूछिए. Can you help me with this exercise? यस, ये सही है. ऐसे आप बोलते हैं, ऐसे ही बोलिए. एकदम नेचुरल है आपके लिए. धीरे धीरे आप सब महसूस करने लगे इंग्लिश का इंटोनेशन. आप पहले वैसे बोलिए जिसमें आपको फीलिंग आती है. Of course. What's the problem? I don't know what this word means. 7. Bye. Bye. See you later. Yes. Let's meet after class. 8. Bye. Have a good weekend. Thanks. Same to you. Thanks. Are you doing anything special? 9. Sorry I'm late. It doesn't matter. You're here now. Yeah, I missed the bus. 10. Cheers. Cheers. Here's to your new job. Thanks. I'm really excited about it, but a bit nervous. Opening the rooms for your practice, guys. Practice the same conversations. Okay, and try to sound as genuine as possible. Okay, genuine. You're really feeling this. You are in that situation. Okay, go ahead, guys. Practice.
and my wife is home now after 8 days, I think. Today is the 13th, 6 days. Sir, your voice. Guys, we will have an early, end to the class today. Today is Saturday night, and the match is already over. My wife is home after 6 days, and I'm gonna go. I'll continue on Monday. We will start a new unit, Unit 2, okay? But it's a good day for you tomorrow to just revise whatever you have studied, anything new, whatever you've learned, vocabulary, semantic information, syntactic information. I don't think I've taught anything syntactic, but whatever semantic information I've given you, please try and revise, okay? And I'll see you guys on Monday. We'll continue with our Unit 2. Yes. Sometimes I not Bye, don't. sir. Sorry, wait. Manisha wants to say something. Yes, Manisha? Sir, please send the means recording video. Sometime I means what can I say? Yeah, absolutely. I'm gonna share today's sir. recording. Yesterday's recording I didn't share because of my reaction to that lady, in the class. And I thought it was an ugly reaction. I was not very proud. And so I didn't want, what do you call it? An eternal, evidence of what happened yesterday. So that's why I didn't share the recording. But today I'm gonna share the recording, maybe tomorrow morning, okay? Because it will take me time to convert. So thank you very much for being here, Thank you, and sir. continue working, guys. Faizan has been very quiet today, and I hope things are all right. We will continue on Monday. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye.